हे एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम कुछ करने वाले हैं, ठीक है। पर करना क्या था भूल गया, देखना पड़ेगा, रुको लिस्ट में देखते हैं। वाह, सैनिटाइज हैंड्स एंड यूज योर फेस मास्क। ये तो आजकल कंपलसरी नारा बन गया है, सैनिटाइज लगाओ, मास्क लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। बट कोई किसी ऐड में ऐसा नहीं दिखाते कि पढ़ाई भी कर लो, थोड़ी सी तुम्हारा भविष्य इसी पे टिका हुआ है, पढ़ाई पे। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं अब, लेके प्रभु का नाम। प्रभु बेड़ा बेड़ा पार लगाएंगे हमारा। तो आज हम 10th का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। और इस चैप्टर में मेन आपका इम्पोर्टेंट है, चैप्टर में तो नहीं कह सकते बट फर्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी 1.1, उसमें ये वाला जो है रूल जिनको हमारे यूक्लिड साहब ने दिया था, यूक्लिड का डिवीजन लेमा। अब इन साहब के रूल के हिसाब से क्या है, आपके पास अगर कोई भी दो नंबर का पेयर है ना, सपोज लेट से मैं पेयर लेता हूँ 64 एंड 15, तो इसको आप ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, ए इक्वल टू बी क्यू एंड आर। अब फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपका जो है ये रिमाइंडर जो है वो जीरो भी हो सकता है। मीन्स क्या है, 64 को आपको 15 से डिवाइड करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ इसको, तो 64 है, इसको डिवाइड करते हैं हम 15 से। 15 4 जा 60, देन 4 हमारा रिमाइंडर बच जाता है। तो अब आपको ये जो लिखना है ना, ये लिखना है इस फॉर्मेट में। तो 64 ए की वैल्यू बन जाएगी हमारी, इज इक्वल टू ये जो है ये बी बन जाएगा हमारा जो डिवाइज़र होता है। 15 इंटू में 4 एंड प्लस में रिमाइंडर जो है हमारा 4। तो इस फॉर्मेट में बस ये जो हमने डिवाइड किया हुआ है इसको बस इस फॉर्मेट में लिखना होता है। इस पूरी एक्सरसाइज में भी आपको सिर्फ इतना ही करना है, बस इस पे ही पूरी एक्सरसाइज खत्म है। फर्स्ट 1.1 आपकी। और इसमें जो है ये रिमाइंडर आपका जो है ना, जीरो के बराबर भी हो सकता है और जीरो से ग्रेटर ही रहेगा हमेशा, मोस्टली जीरो से छोटा कभी नहीं आएगा रिमाइंडर। बस ये है, जैसे इसमें आपका 64 की जगह 60 होता तो वो रिमाइंडर जो है हमारा वो जीरो बच जाता है यहाँ पे। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक दो इनका इस्तेमाल करके क्या है ना, हमें इस एक्सरसाइज में इनका एचसीएफ निकालना है किसी भी दो नंबरों का। तो चलिए क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, इसको मैं नाउ हमें एचसीएफ फाइंड करना है 140 एंड 12 का। आप बचपन में कैसे करते थे 140, बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो। प्राइम फैक्टराइजेशन आप यूज कर सकते हो, डिवीजन मेथड कर सकते हो, इसमें भी सेम डिवीजन मेथड ही करना है। बस उसको ना जो यूक्लिड साहब ने अपना रूल दिया हुआ है उनके रूल के हिसाब से लिखना है, बस जस्ट सिंपल। एचसीएफ का कोई नया तरीका नहीं है, जस्ट उसको लिखना है। तो जैसे इसको मैं लिखूंगा, सबसे पहले मैं इनकी डिवाइड करके दिखा देता हूँ। तो ये है 140 को हमने डिवाइड किया 12 से, तो 12 चला जाएगा 11 समथिंग पे, 11 आ गया 132, 8 हमारा रिमाइंडर बच गया यहाँ पे। और फिर 12 को अंदर हम पुट करते हैं, उसके बाद 8 से इसको डिवाइड करेंगे 1 पे, 8 आ गया यहाँ पे कन्वर्ट। तो जब तक ये वाला पार्ट जो रिमाइंडर है ना वो आपका जीरो नहीं आए, तब तक आपको चलते ही रहना है, चलते ही रहना है, बस चलते ही रहना है। तो यहाँ पर हमने थर्ड पार्ट किया, 4 2 जा 8। तो लो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो है रिमाइंडर वो जीरो आ गया। तो हमें बस यहीं पर अपनी कहानी ख़त्म कर देनी है। और ये जो जीरो के टाइम पे हमारा डिवाइजर बचेगा ना, वो हमारा एचसीएफ यानी कि फाइनल आंसर होता है। बस इसको हमें फॉर्मेट में लिखना है। किस फॉर्मेट में लिखना है? यूक्लिड डिवीजन के फॉर्मेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसको लिखना हम। तो सबसे पहले हमारा था ये 140, 140 इक्वल टू, इसको हमने 12 से डिवाइड किया और 12 से डिवाइड करने पर 11 पर ये पेंडिंग, 11 हमारा क्वोशिएंट आया था, प्लस में 8 जो है वो रिमाइंडर बचा था। अब क्या करना है, 12 को आपको बाहर लेके आना है, ये बन गया 12 हमारा। और 8 को आपको इस पोजीशन पर लिखना है। 8 इंटू में बाकी रिपीट वही नंबर, 8 इंटू में 1 प्लस में 4। देन उसके बाद अगेन 8 को फ्रंट पे लेके आना है, 4 इंटू में, मतलब जो जो आपने इस डिवीजन मेथड में पूरा 1 बाय 1 स्टेप किया है ना, पूरे कंप्लीट उसी में करना है। 4 इंटू 2 प्लस में 0। यहाँ पर हमारा 0 आ गया। इस पॉइंट पर जो हमारी ए की वैल्यू होगी ना, वही हमारा, सॉरी, ये बी की वैल्यू जो होगी वो हमारा एचसीएफ बन जाएगा। बस इट इज़ जस्ट सिंपल। बस आपको तरीका फॉलो करना है ये यूक्लिड वाला।
मतलब अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में दिया जाएगा ये क्वेश्चन तो आपको इस तरीके से करना है। बाकी सॉल्यूशन करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, रफ वर्क में तो आप और भी तरीका इस्तेमाल करके इसका एचसीएफ फाइंड कर सकते हो। इसको बस इस फॉर्मेट में लिखना है हमें। तो चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसी का। ये है हमारे पास 190 एंड 20, हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है। मैं डायरेक्टली अब इसमें फॉर्मेट में लिख देता हूँ, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद होनी चाहिए फॉर्मेट, डिवाइड फास्ट करना पड़ेगा आपको इनको जल्दी सॉल्व करने के लिए। अब डिवाइड करेंगे तो वो फिर डबल पार्ट लग जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं, ये 190 इज इक्वल टू 20 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 पे चला जाएगा। 180 कंप्लीट हो गया एंड 10 जो है हमारा रिमाइंडर बच गया। अब 20 यहाँ पर आउटसाइड पे आ गया, ए की वैल्यू 10 यहाँ पर आ गया, 10 इंटू में 2 प्लस में 0। ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो 10 आया हुआ है पार्ट हमारा, ये 190 एंड 20 का एचसीएफ है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाइए और उसमें 1.1 का एग्जाम्पल और इनके 3-4 कुछ क्वेश्चंस हैं वो ट्राई कर सकते हो आप। जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।